इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं फिलवक्त जो है शमशाबाद म्यूनसिपालिटी के तहत जो गांव आता है, गांव का नाम शमशाबाद गांव है। यहाँ पर जो है तकरीबन 2016 में प्रेस्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक है, वो कंपनी के लोग जो है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोलकर फेस 1 फेस 2 ये 15 एकड़ पे प्लाटिंग किए थे। और इस प्लाटिंग में तकरीबन 500 प्लाट्स बने थे, छोटे बड़े मिलाकर। और 500 प्लाट्स में 95% जो है सारे मुस्लिम्स हैं यहाँ पर। तो जिस वक्त प्लाटिंग की गई थी, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का परमिशन लिया गया था प्लाटिंग के लिए, उसमें जो है 2 प्लाट्स को मस्जिद के तहत बताया गया था। 250 गज के 2 प्लाट छोड़े गए थे मस्जिद के तहत। तो ये प्लाटिंग करने वाले जो है तैयब अली साहब, ताहिर अली साहब हैं। और इसमें क्या हुआ कि ये तकरीबन 1.5 साल मस्जिद की तामीर तकरीबन 2 साल पहले चालू हुई और मस्जिद मुकम्मिल होने से 1.5 साल से मुसलसिल नमाज चल रही है इसमें। तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम शख्स को एतराज़ था, उसका एक ही घर है यहाँ पर। वो एतराज़ करा कि जाके पहले एतराज़ ये किया कि लोकल म्यूनसिपालिटी में कि बगैर परमिशन बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं बोल के, क्योंकि ग्राम पंचायत में यहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास तौर पर कोई मस्जिद के लिए मैं समझता हूँ कि अगर वो मस्जिद मंदिर चर्च बन रही है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं रहता है, नोट देना पड़ता है खाली कि ये हम रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं बोल के। जैसा जैसा ये मस्जिद बन रही थी, यहाँ पर लोग बसना भी चालू किए। और अचानक जो है नोटिस आने के बाद में ये लोग वक्फ बोर्ड से भी अप्रोच हुए। ये लोग जो है महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से मुलाकात किए और कोर्ट को भी अप्रोच है वो बल्दिया की नोटिस के खिलाफ में। अभी कोर्ट में जेरे दौरान है केस। अचानक आनंद फानंद में कल रात में तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान 200-300 पुलिस वालों को लेकर यहाँ की शमशाबाद म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर और पूरे जितने भी बल्दिया का अमला बोलिए, पुलिस का अमला बोलिए, रात में आकर पूरे घरों को बाहर से दरवाजे लगा दिए। अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके फ़ोन खींच लिए और रात जो है ये मस्जिद को पूरा शहीद कर दिए। तो आया हम क्या तेलंगाना में हैं या हम गुजरात में हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज से 8 दिन पहले शमशाबाद की एक मस्जिद जो मस्जिद नूरी है, उसकी मलगियों को और उसकी बाउंड्री वॉल को शहीद कर दिए। आज की तारीख तक हमारे सर में जितने बाल है उतने मुस्लिम कायदीन है हमारे पास। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर एक मुस्लिम है, कई एमएलए, कई एमपीज, कई सियासी पार्टियां, कई गैर सियासी पार्टियां हैं। उस मसले पर आवाज नहीं उठाए। वो मसले पर आवाज नहीं उठाने की वजह से हिम्मत बढ़ी और आज ये मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर हम वो मस्जिद की दीवार के लिए लड़ते थे और वो मस्जिद की दीवार और मलगियों को बचाते थे तो शायद मैं समझता हूँ कि आज ये मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद पर शहीद नहीं होती थी। अगर हम इस पर भी आज खामोश बैठेंगे, हम तावीलात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कल के दिन और कोई एक मस्जिद शहीद कर दी जाएंगी। जो लोग केसीआर साहब को सेकुलर कहकर मुंह नहीं सूखता उनका तारीफा करने के लिए, ये मस्जिद का मलबा आज उन तमाम के लिए सवालिया निशान है। ये तो इंशाल्लाह मुझे रात में इतला हुई, लेकिन ये इतना अंदर है कि मैं खुद अब आने के लिए जलपल्ली से एक बार ट्राई किया। वो जलपल्ली की रोड पूरी खुदी हुई है, पूरी रोड। और दूसरा फिर मैं दूसरी रोड से आने की कोशिश करा, कहीं भटक के गूगल पे लोकेशन कहीं दूसरी जगह ले गया और फिर इत्तेफाक से अब अल्लाह ताला यहाँ तक लाया है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम कोशिश करेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी एक कॉपी दीजिए। अभी मैं गाड़ी में बैठते ही हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन महमूद अली साहब से, केटीआर साहब से सबसे बात करेंगे। हम आए दिन ये देखने को आ रहा है कि तेलंगाना में किसी ना किसी बहाने से खास तौर पर एक फिरके के इबादत गाहों को, खबरस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की तामीर के वक्त में आप देख सकते हैं कि कई दरगाहों को, छिल्लों को, कई खबरस्तानों को आप बड़ी चौड़ी पुलिस स्टेशन से लेके सुल्तान बाजार, आप सिकंदराबाद तक जहां जहां मेट्रो ट्रेन गया है, ये पूरे शहीद करते गए लोग। दूसरा, हाल ही में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का वाकया, एयरपोर्ट की मस्जिद का वाकया, आपके मस्जिद एक खाना अंबरपेट का वाकया बोलिए, या आप कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया का वाकया बोलिए। रोड वाइडनिंग के नाम पे मस्जिदों को शहीद कर दे रहे हैं, खबरस्तानों को मिसमार कर दे रहे हैं, और दूसरे इबादत गाह अगर आ रहे हैं तो उसको बड़ा करके दे रहे हैं। तो आया ये क्या सियासत चल रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो आपको सेकुलर समझ रहे थे, केसीआर साहब को, केटीआर साहब को,
लेकिन आपका ट्विटर हैंडल इस मसले पर क्यों नहीं बोलता है? अगर कुछ लीगल इलीगल था तो बल्दिया में कई कवानीन है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो है इलीगल बना के लोग उसको लीगल कर ले रहे हैं। और हालिया में जो लेक्स का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। एयरपोर्ट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। तो जहां पर एक तरफ आप लैंड ग्रैबरों को, इलीगल बिल्डिंग्स को आपकी सरकार तायद कर रही है, दूसरी तरफ खास तौर पर एक मुसलमानों की इबादतगाह को तोड़ना, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है हम कोशिश करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे जी। शमशाबाद हाईवे से ये और कई लोग मुझे जब से टेलीफोन कर रहे थे, इसका करेक्ट लोकेशन समझाइए आप, आइए सामने आके बोलिए। मक्का बहादुर रोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये मस्जिद शमशाबाद नेशनल हाईवे से बराबर 1 किलोमीटर पे है। ओल्ड पीएस रोड से आधा किलोमीटर पे है। शमशाबाद नेशनल हाईवे बस स्टैंड से 1 किलोमीटर पे मस्जिद है। ये बिल्कुल करीब है शमशाबाद से, ऐसा नहीं कोई खेड़े गांव वगैरह में है। बिल्कुल शमशाबाद नेशनल हाईवे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पे है। ये हरकत की गई मामड़पल्ली रोड और शमशाबाद नेशनल हाईवे से बिल्कुल 1 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि कोई जो है सो मतलब खेड़े गांव वगैरह में मस्जिद है जहाँ पर आबादी नहीं है बोल के नहीं, बिल्कुल आबादी है यहाँ पर। हाँ, एक और एक अहम बात यह है कि हमारे नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू साहब का यहाँ पर फार्म हाउस है, गेस्ट हाउस है, और वहां पर वेंकैया नायडू का फार्म हाउस कोई बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोल के। तो इंशाल्लाह बड़े अफसोस का मुकाम है कि कमिश्नर खुद साबिर अली एक मुसलमान है, उनको सरकार अवार्ड दी, इसलिए अवार्ड दी होंगी कि मस्जिदों को शहीद करो बोलकर। तो इंशाल्लाह वो क्या है पेपर्स बताइए जरा आप मेरे। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।